बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन। नाज़रीन, जियोपॉलिटिक्स में एक टॉपिक बहुत डिस्कस किया जा रहा है पाकिस्तान और रशिया के बारे में। इसको पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स द न्यूज़ और डॉन और इसके अलावा इंडिया टुडे इंटरनेशनल मीडिया भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तानी कंपनियों पर, कुछ कंपनियों पर और इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स पर सैंक्शंस लगा दिए, पाबंदियाँ लगा दी हैं। इसके अलावा रशियन डिप्लोमेट्स को काफ़ी ज़्यादा तादाद में उनको अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया है। आखिर ये वजह क्या है? तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करें। अमेरिका ने पाकिस्तान की एक कंपनी है सेकंड आई सॉल्यूशंस, इस पर पाबंदी लगाई है। इसको SES भी कहते हैं, इसको फॉरवर्डर्स भी कहते हैं, इसके नाम हैं, ये इस नाम से मशहूर है। इस पर पाबंदी इसलिए लगाई है कि इस पर इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान की ये कंपनी, इसके अलावा दूसरी और छोटी छोटी कंपनियां रशिया के साथ मिलकर रशिया की एज ए प्रॉक्सी के तौर पर ये इस्तेमाल की जा रही हैं। इस्तेमाल किसके खिलाफ की जा रही है? अमेरिका के खिलाफ। यानी कि अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि रशिया पाकिस्तानी कंपनियों को इस्तेमाल करके उसने अमेरिका के 2 टाइम्स 2 बार इलेक्शंस पर असरअंदाज हुआ है। यानी कि रशिया ने पाकिस्तानी कंपनीज को साथ मिलाकर उनको एज ए प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर अमेरिका के 2 बार इलेक्शन पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज हुए हैं। एक बार 2016 में जिसमें ट्रंप जीते थे, उसके बाद 2020 में जिसमें ट्रंप हार गए थे और बाइडन जीत गए थे। अब देखिए, इसका मकसद ये था, अमेरिका कहता है कि रशिया का मकसद ये था कि वो चूंकि ट्रंप रशिया के फेवर में था और वो चाहते थे कि ट्रंप अमेरिका के सदर बने दोबारा। एक बार 2016 में तो रशिया ने असरअंदाज होकर उनको जितवा दिया ट्रंप को, लेकिन 2020 में वो ट्रंप को जितवा नहीं सके। तो अमेरिका ने उन्होंने बताया कि आर्टिकल में ये लिखा है कि वो किस तरह से प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल होते थे। देखिए, SES जो पाकिस्तानी कंपनी है वो ये ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तानी कंपनी ये फेक ID, फेक पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल्स और भी जिस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट्स फेक बनवाने हो तो ये कंपनी रशिया की मदद करती रही है। और रशिया से इसने तकरीबन 2012 से लेकर अभी 2021 मार्च तक इसने तकरीबन $2.5 मिलियन उससे रिसीव किए हैं। और ये तकरीबन 26,900 ट्रांजैक्शंस हुई हैं रशिया और इस कंपनी के दरमियान। तो अमेरिका ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि रशिया पाकिस्तानी कंपनियों का एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा ये फेक ID के थ्रू सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अमेरिका के जो लोग हैं उनमें उन्होंने खौफ पैदा किया, डर पैदा किया, एक ख़ास तरीके से कैंपेन चलाई और लोगों ये एक रास्ता हमवार किया कि ट्रंप को जीतना चाहिए। यानी कि अमेरिका के इलेक्शंस पर रशिया असरअंदाज होता रहा है पाकिस्तान के ज़रिए। यानी कि पाकिस्तान और रशिया दोनों को उसने सैंक्शंस लगाई हैं पाकिस्तानी कंपनियों पर, जिसमें SES सर फहरिस्त है। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं। इसके अलावा रशिया के 30 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को, अराउंड 32 डिप्लोमेट्स को अमेरिका ने मुल्क बदर कर दिया, अपने मुल्क से निकाल दिया है। इसके अलावा अमेरिका ये कहता है कि रशिया और पाकिस्तान मिलकर अमेरिका के खिलाफ हैकिंग करते रहे हैं। इलेक्शंस में इन्होंने हैकिंग की है। रशिया ने पाकिस्तानी कंपनियों को एज ए प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया पर असरअंदाज हुए, इनके सिस्टम्स को हैक किया गया और इन्होंने 2016 में जो कि ट्रंप को जितवाया इन्होंने, जो कि फेवर में थे, रशिया की फेवर में थे। उसके बाद फिर 2020 में दोबारा इलेक्शंस पर रशिया ने दोबारा पाकिस्तानी कंपनी को एज ए प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया। नाज़रीन, इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि किस तरह रशिया ने पाकिस्तानी कंपनी को एज ए प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया अमेरिका के खिलाफ, उनके इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए, उनके इलेक्शन को चुराने के लिए, और जिसके नतीजे में ट्रंप 2016 में सदर बने। उसके बाद फिर 2020 में ट्रंप नहीं बन सके लेकिन बाइडन बन सके। तो नाज़रीन, आपको बताने का मकसद ये है, ये 5th जनरेशन वॉर है, ये हाइब्रिड वॉर है। इसमें जो ये कोल्ड वॉर चल रही है, इसमें क्या होता है कि दोनों ममालिक, जो दुश्मन ममालिक हैं, वो एक दूसरे के सामने नहीं आते, यानी कि हॉट वार में नहीं आते, आमने सामने आकर जंग नहीं लड़ते, बल्कि कोल्ड वार की सूरत में एक दूसरे की कंपनियों को, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं,
ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ان کے الیکشنز چرائے جاتے ہیں، جس طرح امریکہ نے رشیا پر الزام لگایا ہے، اسی طرح امریکہ بھی پوری دنیا میں الیکشن چراتا ہے، ان کے سیاسی معاملات، پولیٹیکل میٹرز پر، ان کی فارن پالیسیز پر امریکہ اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو کل کے دشمن تھے وہ آج کے دوست ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ اور جاپان کی مثال لے لیجئے۔ 1945 دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جاپان پر 2 ایٹم بم مارے، جس میں ان کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو کل جاپان اور امریکہ دشمن تھے، لیکن آج امریکہ اور جاپان مل کر، امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، معاشی طاقت ہے، اس کے علاوہ جاپان تیسرے نمبر پر $5 ٹریلین کے ساتھ تیسری بڑی معیشت ہے، امریکہ $22 ٹریلین کے ساتھ پہلی معیشت ہے۔ تو یہ کل کے دشمن آج کے دوست ہیں۔ اسی طرح پاکستان رشیا کی مثال لے لیجئے کہ رشیا نے 79 سے لے کر 89 تک افغانستان میں انویژن کیا، اٹیک کیا، 10 سال ادھر رہا، لیکن پاکستان کی فورن پالیسی، پاکستان کی ملٹری اسٹریٹجی کے تحت رشیا ادھر 10 سال سے زیادہ نہیں رہ پایا، اور جب رشیا ادھر سے نکلا، یہ رشیا اس وقت سوویت یونین کہلاتا تھا، لیکن جب ادھر سے نکلا اس کی معیشت اتنی تباہ ہو چکی تھی اس جنگ کی وجہ سے کہ رشیا پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کل کے دشمن آج کے دوست ہو سکتے ہیں، اور آج کے دوست ہو سکتا ہے کہ ماضی میں وہ دشمن بھی ہوں گے ایک دوسرے کے۔ تو ناظرین، آپ بھی نیچے کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔